जय हिंद। आप देख रहे हैं भारत का बढ़ता आईसी न्यूज नेशन न्यूज चैनल। बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मात। सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, दल की सबसे बड़ी कवरेज, विधानसभा का महासंग्राम। जय हिंद। आईसी न्यूज से मैं श्याम कुमार गुप्ता। आज हमारे बीच में छत्तीसगढ़ के महान व्यक्तित्व विजय जायसवाल जी, जो प्रदेश कलार समाज के अध्यक्ष हैं और हमेशा छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में चर्चा का विषय बने रहते हैं। आइए हम हमारे बीच में पधारे विजय जायसवाल जी से बात करते हैं। विजय जायसवाल जी, आपका आईसी न्यूज स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। आप हमारी जनता को अपने परिचय मैं चाहूँगा कि आप भी बताएं। आप सभी को मेरे तरफ से प्रणाम और आईसी न्यूज को बहुत बहुत बधाई कि आप लोग इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं विजय कुमार जायसवाल खरसिया के ग्राम ढीमानी, जहाँ बरगढ़ मंदिर सिद्धेश्वर नाथ का है, वहाँ निवासरत है। और आज सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आपके बीच में आया और आपने जो बात रखेंगे बिल्कुल आपके साथ शेयर करूँगा। विजय जायसवाल जी, आप प्रदेश कलार समाज के अध्यक्ष हैं। आपका प्रभाव समाज में देखने को मिलता है, पर इसके साथ साथ सर्व समाज में भी आपका प्रभाव देखने को मिलता है। इसका कारण राजनीति है या सामाजिक, आप स्पष्ट करें। हाँ सर, आपने सही बात पूछे हैं। अपने कलार समाज में जो मैं नेतृत्व करता हूँ वो तो जाति समाज है, यानी मेरा घर है। लेकिन घर के बाहर, घर के लिए तो सभी लोग करते हैं, अपने घर को सुंदर रखते हैं, सजाते हैं, सभी लोग अपने घर को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। लेकिन मेरा विचार ये है कि मैं सर्व समाज में अपने घर देख पर सोच रखता हूँ। सर्व समाज इसलिए कि मेरे लिए सभी समाज, सभी वर्ग मेरे लिए बराबर है। और जहाँ भी मेरे लायक सेवा हो, गरीब दुखी हो या ऐसे कोई भी किसी भी प्रकार की अगर मदद हो और मेरे से हो सकता है, तो मैं बिल्कुल सर्व समाज को लेकर करता हूँ। कभी ये नहीं सोचा कि मैं सिर्फ कलार समाज को आगे बढ़ाऊँ। मेरा सोच हमेशा रहता है कि मैं सर्व समाज के साथ रहूँ और सर्व समाज के सुख दुख में शामिल हूँ, और ऐसा प्रयास मैं हमेशा करते रहता हूँ। विजय जायसवाल जी, इसके अलावा भी हम ये भी देखते हैं कि आप छत्तीसगढ़ संस्कृति को लेकर के, हम आपका काफ़ी देखते रहते हैं न्यूज़ वगैरह में, कि आप बढ़ावा देने के लिए आप व्यक्तिगत तौर पे भी अपने टीम के साथ पे काम करते हैं। तो छत्तीसगढ़ संस्कृति को लेकर के क्यों आप इतना सीरियस हैं, या इसके ऊपर में क्या काम करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, आप हमारी जनता को बताएं। मेरा प्रयास रहता है सर, जैसे कोई उदाहरण ले लीजिए रायगढ़ को। रायगढ़ में आपके जो कार्यक्रम होते हैं यहाँ रामलीला मैदान में, पूरा नहीं खोलूँगा बात को, यहाँ देश विदेश से कलाकार आते हैं, अपना प्रदर्शन करते हैं, इनाम लेके जाते हैं। लेकिन उसी बीच में हमारे जो छत्तीसगढ़िया कलाकार हैं, जो छोटे छोटे कलाकार हैं, जो ज़मीन से उठने वाले कलाकार हैं, लेकिन उनको एक मंच नहीं मिलता। मैं तो ऐसा सोच रखता हूँ कि चक्रधर समारोह में हमारे छत्तीसगढ़ को पहले प्राथमिकता मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं मिला। और ये सब तो चर्चा करेंगे तो लंबा होगा। इसी सब को देखते हुए मैं बरगढ़ में छत्तीसगढ़ी संस्कृति महोत्सव का आयोजन कलार समाज के नेतृत्व में किया, जिसमें सभी वर्गों को, चाहे वो सतनामी समाज का पंथी रहे, चाहे हमारे आदिवासी भाइयों का कर्मा रहे, चाहे हमारे महिला बहनों का डंडा नाच रहे, चाहे छोटी बच्चियों का कबड्डी रहे,
चाहे खो खो रहे, क्रिकेट रहे, खेल के साथ साथ पूरे संस्कृति को उस मंच में मैं पिरोने का काम करता हूं, ताकि हमारे कार्यक्रम से कोई सरकार सीख ले। बड़े बड़े आयोजन करना अलग बात है, सरकार और शासन के पास पैसा है, सब कुछ है, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आम जनता के लिए, आम आदमी के लिए, अपने छत्तीसगढ़ के लिए करें, और जो प्रोत्साहन बाहर को मिलता है वो हमारे छत्तीसगढ़ लोगों को मिले। और ये सब सोच के ना ये सब कार्य को मैं करता हूँ और अच्छे ढंग से करता हूँ, निस्वार्थ भाव से करता हूँ, ताकि हमारे आने वाले समय में हमारे जो छोटे छोटे अच्छे कलाकार हैं, ये सबको एक बड़ा मंच मिले, उस मंच से छत्तीसगढ़ स्तर का मंच मिले, और छत्तीसगढ़ स्तर के बाद वो हमारे देश में अपना नाम रोशन करें, ऐसा मेरा सोच है। और इसलिए मैं वो कार्य करता हूँ, और जब तक मैं जिंदा रहूँगा आने वाले समय में भी इस कार्यक्रम को मैं हमेशा करूँगा, सभी के सहयोग से। मैं चाहता हूँ कि इसमें ऐसा नहीं है कि विजय जायसवाल का कार्यक्रम है, ये सभी वर्ग, सभी धर्मों का कार्यक्रम है, और इसमें तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और जो यहाँ उभरते हुए कलाकार हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में रहें, उनको एक बड़ा मंच मिलना चाहिए, और इसलिए मैं मंच को ही बड़ा बनाता हूँ, ताकि हमारे छोटे छोटे गरीब वर्गों को ये मत लगे कि कहाँ हम लोग छोटा सा मंच में हैं। मंच भी बड़ा रहता है, ताकि लगे ये राष्ट्रीय लेवल का मंच है। एक उत्साह होता है सभी में, और ये सब देखने को मिलता है। वहाँ अपने मातृ शक्तियों का सम्मान होता है, गरीब बुजुर्गों का सम्मान होता है, वहाँ गरीब कन्याओं का विवाह होता है। ऐसे कई कार्यक्रम हैं जैसे वहाँ वो होते हैं, और आने वाले समय में फिर होना है। और आप सभी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ मंच के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, IC न्यूज़ के माध्यम से इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोग शामिल हों, और छत्तीसगढ़ के इस कार्यक्रम को भव्य बनाएं, ताकि इसका नाम रोशन अपने देश के बाद, पूरे प्रदेश के बाद हमारे देश में भी हो। विजय जायसवाल जी, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद लगातार विधानसभा चुनाव में आप कहीं न कहीं चर्चा का विषय बने रहे। उसका कारण हम क्या ये मान लें कि आप मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में भी हमारे रायगढ़ जिले के दिग्गज कांग्रेस नेता, पूर्व गृह मंत्री स्वर्गीय नंद कुमार पटेल के करीब रहे हैं, या और कोई कारण है? सर, बहुत अच्छा सवाल किए हैं। इस सवाल के पीछे आप क्या जानना चाहते हैं और आप समझ रहे हैं और मेरे मुंह से खुलवा रहे हैं। नंद कुमार पटेल जी जो थे वो जन जन के नेता थे सर। वो कभी ये नहीं सोचे कि ये पराया है, ये अपना है। वो बीजेपी के जो कार्यकर्ता होते हैं उनके लिए भी काम करते थे, कांग्रेस का तो करते ही थे। कोई भी अगर बीजेपी का कोई कार्यकर्ता उसके पास पहुंच जाए समस्या लेके, तो उसको भी हल करते थे। मैं उनके विचारधारा को फॉलो करता हूं। मेरे पास आज भी बीजेपी और कांग्रेस नहीं है सर। बीजेपी वाले आ जाएंगे तो भी सम्मान है, बसपा है तो भी सम्मान है, कोई पार्टी का कोई व्यक्ति रहे मैं उतना ही सम्मान दूंगा, कभी भेदभाव नहीं करता। नंद कुमार जी के विचारधारा को मैं फॉलो करता हूँ, उनके विचारों को मैं अपने आप में उतारने के प्रयास करता हूँ। और मेरा तो राजनीति में कभी सपना भी नहीं था सर सोचने का कि मैं राजनीति में आऊँ, राजनीति करूँ, क्योंकि राजनीति में जहाँ उतरे वो दो भाग में बढ़ जाएगा सर, एक भाजपा और एक कांग्रेस। कांग्रेस में मैं हूँ तो भाजपा वाले कांग्रेसी है करके नहीं आएंगे, और आप समझ रहे हैं बात को। तो मेरा विचार ऐसे नहीं रहता है कि मैं भाजपा कांग्रेस करूँ। मैं सभी वर्गों से जुड़ा हूँ और मैं चाहता हूँ कि सभी वर्गों का काम करूँ। राजनीति में आने के बाद में आदमी खुद के काम नहीं कर सकता सर, लेकिन राजनीति से बाहर करके सामाजिक कार्य करके वो सबके साथ जुड़ के रह सकता है। विजय जायसवाल जी, मैं आपका बात रोक के बीच में कुछ पूछना चाहूँगा। आप सही बोल रहे हैं, फिर भी कहीं न कहीं आपका नाम कांग्रेस से जुड़ता है, नंद कुमार पटेल जी के करीबी होने के नाते। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है जो खरसा विधानसभा की चर्चा दिल्ली में रहती है और आगामी जो अभी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें जैसा माहौल बन रहा है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस दो फाड़ हो रही है, आपको नहीं लगता है? कांग्रेस दो फाड़ नहीं हो रही सर,
लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं जो मेरे मन में है, मेरे दिल में जो बात है उस बात। नंद कुमार जी और दिनेश पटेल जी शहीद हैं हमारे आज खरसिया विधानसभा के। इनके हित के बारे में कौन सोचा बताइए। यहाँ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार, बहुमत की सरकार है, लेकिन कभी विधानसभा में नंद कुमार जी या दिनेश या जितने भी हमारे जो शहीद हुए हैं उस घटना में किसी का आप चर्चा सुने हैं किसी विधानसभा में या व्यक्तिगत रूप से? मैं तो ये मानता हूं कि आज उमेश पटेल के जगह में उसके भाभी दिनेश पटेल के घर वाली हमारी जो बहू हैं उनको मैदान में आना चाहिए। अगर वो मैदान में आते हैं तो मैं उनके साथ, जैसे नंद कुमार जी के साथ मेरा था वैसे ही मैं सहयोग करूंगा। लेकिन अभी वर्तमान में स्थिति कुछ अच्छी नहीं है, इसलिए मैं तो आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि उनके भाभी को अगर कांग्रेस टिकट देती है तो मैं खुल के समर्थन में रहूँगा सर। और जैसा हम नंद कुमार साथ में सहयोग करते थे तन मन धन से, वैसे ही सहयोग करूँगा। लेकिन परिस्थिति अभी यहाँ गंभीर है। विजय जायसवाल जी, जैसे आपने कहा कि शहीद दिनेश पटेल जी की धर्मपत्नी को कांग्रेस से टिकट मिलने से आप पूरा उनको मतलब समर्थन करेंगे, लेकिन जो चर्चा का विषय बना हुआ है आपके क्षेत्र में, वहाँ तो आपके भी दावेदारी की चर्चा हो रही है, आपको लोग पसंद कर रहे हैं, इसके ऊपर कुछ बोले। मेरा राजनीति में आने का विचार नहीं है सर, लेकिन चर्चा तो हमेशा होते रहता है। लोग समाज का जो काम करते हैं उनको राजनीति में आने के लिए जनता ही प्रेरित करती है कि आप आएँ, आपके जैसे लोग आएँ। तो सबका एक सोच रहता है। आज कांग्रेस बीजेपी के अलावा जनता में एक ऐसा भी भाव है कि कोई तीसरा आता जो सुख दुख में शामिल हो। देखिए सर, बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट जीतेगा वो क्या बनेगा? नेता। कांग्रेस में कोई भी जीतेगा नेता बनेगा। आज वोटिंग जो हो रहा है वो नेता बनाने की होड़ है सर। कोई नेता ये नहीं चाहता कि मैं सेवक बनूं। मैं तो आज तक रिकॉर्ड में नहीं देखा कि कोई सेवक बनने को तैयार है। नेता बनने को बहुत लोग हैं। मेरा विचार नेता बनने का नहीं है, मेरा विचार सेवक बनने का है और मैं सेवक बन के करूँगा। ऐसी परिस्थिति अगर आ जाती है सर कि मेरे को, जैसे अभी आपको पहले बताया कि हमारी जो बहू हैं नंद कुमार पटेल जी की, दिनेश की जो मिसेज हैं जी, अगर उनको टिकट कांग्रेस पार्टी देती है तो मैं समर्थन में हूँ। और वास्तव में बता रहा हूँ सर, अगर ऐसा समीकरण नहीं बनता तो मैं चुनाव मैदान में जरूर आऊँगा सर इस बार। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। इसके लिए मेरे को कुछ भी सहना पड़े, मेरे खिलाफ कुछ भी हो, लेकिन मैं मैदान नहीं छोड़ने वाला। इस बार मैं चुनाव लड़ूंगा सर, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मैं जान गया हूँ, पहचान गया हूँ कि लोग नेता बन के सिर्फ शोषण करते हैं। आज 5 साल में एक कार्य नहीं हुआ, एक पंचायत में एक कंक्रीट का रोड नहीं हुआ। ऐसे हमारे 289 ग्राम हैं यहाँ खरसिया विधानसभा में, आप घूम के देख लीजिए। बीजेपी आएगा तो ही काम करेगा। भाई बीजेपी में क्या है सर? रमन सिंह का 15 साल का सरकार देख चुके हैं आप। रमन सिंह के सरकार में जो काम नहीं हुआ उसी को लेके आज भूपेश बघेल का सरकार छत्तीसगढ़ में आया, उनके नाकामी को गिना के। और इनके नाकामी को उन लोग गिना रहे हैं। कोई तो करने वाला हो सर। व्यक्तिगत रूप से नेता का काम ये होना चाहिए कि व्यक्तिगत रूप से कार्य हो, व्यक्तिगत उनको पहचानो जाए कि यहाँ हमारे फलाने गांव में पानी का समस्या है, बिल्कुल फोन उठाएं और कार्य को करें। ऐसा नहीं, सब राजनीति आप एसडीएम से ले लो, तहसीलदार से ले लो, कहीं से ले लो, बिना किसी हाईकमान का फोन, बिना कोई कार्य आपका होगा नहीं। जनता का मैं एक बात आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ सर, जनता को क्या चाहिए? आपस में देखिए, एक घर में छोटा मोटा विवाद होता है, जनता थाने पहुंच गई
तो किसी एक जने को जेल भेजने के बजाय दोनों को बैठा के कंप्रोमाइज कराओ, दोनों में सुलह कराओ, ये होता है नेता। तो ऐसे बहुत कार्य हैं छोटे छोटे। किसी को पटवारी का जरूरत पड़ता है, किसी को तहसीलदार तक जरूरत पड़ता है, किसी को आबकारी में जरूरत पड़ता है। ऐसे छोटे छोटे अधिकारियों तक पे सीमित रहते हैं जनता। कोई बड़ा काम नहीं होता है कि कोई 5 लाख रुपया विधायक से मांग ले तो विधायक कहाँ से देगा। ऐसा नहीं रहता कि कोई 5 लाख रुपया की, 2 लाख रुपया की, 4 लाख रुपया कोई मांगने जाते हैं। छोटा छोटा काम उनका रहता है। उस छोटे काम को नेता बनने के बाद आदमी नहीं करता है। सेवक बनेगा खर्चा विधानसभा में, वही राजनीति करेगा खर्चा विधानसभा में। सर आज की स्थिति तो ये है कि मैं अगर चुनाव लड़ता हूँ, जनता मेरे साथ आती है, तो मैं तो चाहता हूँ सर आपके माध्यम से कि बीजेपी और कांग्रेस को छोड़ के एक बार ना जन सेवक के साथ आए। मैं नहीं सर, अगर मेरे जैसा कोई भी व्यक्ति अगर खरसिया में सेवा भावना के नाम से आता है चुनाव लड़ने मैदान में, तो मैं उसके साथ हूँ। विश्वास दिलाता हूँ, मेरा नहीं है चुनाव लड़ूं। अगर ऐसा कोई व्यक्ति आता है मैं उसके साथ बिल्कुल रहूँगा, लेकिन होना चाहिए कि ये वास्तव में काम के लायक आदमी है, जनता का सेवक है। मैं उसके साथ रहने को तैयार हूँ। मेरे को राजनीति करने का शौक नहीं, लेकिन अगर कोई नहीं आता है उस परिस्थिति में इस बार सोचा हूँ सर कि आने वाले समय विधानसभा चुनाव में मैं बिल्कुल आऊँगा और जनता का सेवा करने के लिए आऊँगा। और किसी भी जन सेवक को ये बताने की जरूरत नहीं है कि मेरे साथ इतने वोटर हैं, इतने ये हैं, इतने हैं। भाजपा के साथ घूमने वाले भाजपा के साथ तो घूमेंगे ही, कांग्रेस के साथ घूमने वाले कांग्रेस के साथ घूमेंगे, लेकिन जो मतदाता साइलेंट है वो किसको वोट करेंगे ये महत्वपूर्ण है। मैं तो देखा हूँ सर कि मंत्री का गाड़ी जा रहा है तो सामने कोई हाथ मारेगा तो मंत्री गाड़ी नहीं रुकेगा। हमारे गाड़ी को तो लोग सामने में खड़े होते हैं, ऐसे किए और हमारे गाड़ी रुका। 2-4 बात करके अगर किसी को खुशी मिल जाता है जिसमें हमारा कुछ नहीं लगता, पैसा भी नहीं लगता, तो अब आप मान के चलिए, मान लो हमारे बात करने से उसका दुख मिट जा रहा है, उसका दर्द खत्म हो जा रहा है, तो भाई हमको करना चाहिए वो बात। और 10 गाड़ियों को काफिला में निकल गए, सामने वाला नमस्ते कर रहा है, लेकिन उसके आंख में कुछ पीड़ा है। उसके आंख को देखो सर, हाथ को नहीं, कि वो आदमी रुकवा रहा है गाड़ी क्यों। आज क्षेत्र में एक्सीडेंट हो रहे हैं, किसी को मुआवजा तक नसीब नहीं है। नेता का प्रथम जवाबदारी होता है कि सबसे पहले उसको मुआवजा दे। आज प्रत्येक मेरे मिसेज जिला पंचायत सदस्य हैं। जिला पंचायत सदस्य में हम लोग घोषणा किए थे कि किसी के घर में भी कोई आकस्मिक मौत हो जाता है, वो मौत किसी को बता के नहीं आता। ऐसी परिस्थिति में 5,000 रुपये की राशि मैं देने वाला मैं पहला व्यक्ति। अगर किसी को कैंसर हो गया है, मेरे पास आए हैं, इलाज कराने वाला प्रथम व्यक्ति मैं। किसी को पढ़ाई लिखाई में बच्चे को अगर सहयोग करना है, उसका अगर सहयोग कर रहा हूँ तो मैं, या हमारे जो लोग हैं हमारे साथ हैं, हमारे विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं, किसी का कन्या का विवाह करना है तो हम लोग, कोई अच्छा कार्यक्रम करा रहे हैं प्रोत्साहित करना है तो हम लोग, युवाओं का खेल में अगर कोई सहयोग कर रहे हैं तो हम लोग, तो हम तो कोई स्वार्थ के साथ नहीं कह सकते हमको आगामी चुनाव लड़ना है करके। लेकिन खरसिया विधानसभा को नेता नहीं सेवक चाहिए। और मैं मानता हूं कि वहां जो सेवक बनेगा वही वहां राजनीति करेगा। नंद कुमार पटेल सेवक हैं, लेकिन उनके नाम का फायदा ज्यादा दिन तक कोई नहीं उठा सकता। काम करना पड़ेगा, काम करोगे तो नेता आप हो और बने रहोगे, क्योंकि आपका शौक है। मैं तो चाहता हूँ सेवक बनने, नेता से बढ़िया सेवक बनो और सेवा भावना करो। जनता को आज 4.5 साल बाद अचानक आके ये करेंगे वो करेंगे, बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा देंगे, ऐसे में वोट नहीं मिलेगा। सेवक बनो, काम करो, वोट लो। मैं तो आपके माध्यम से सर, IC न्यूज के माध्यम से ये बात बोलना चाहूंगा
कि 4 साल बाद नेता मैदान में उतरते हैं, आपको दारू परोसेंगे, मुर्गा परोसेंगे, पैसा देंगे, साड़ी देंगे, बर्तन देंगे, क्या उससे वोटरों का भविष्य बन जाएगा? नहीं। और हम आपके माध्यम से जितने हमारे खरसियां विधानसभा के पूरे जिले के मतदाताओं को ये संदेश देना चाहता हूं कि आप सेवक चुनिए, नेता नहीं, और किसी भी प्रकार के प्रलोभन में मत आए। एक बार अपने अधिकार का उपयोग करें और 5 साल आपको किसी के ऊपर झांकने की जरूरत नहीं है। सड़क, पानी, बिजली, ये सब तो कोई भी विधायक रहेगा तो उसका कार्य करेगा, लेकिन किसी के सुख दुख में शरीक हो जाओ या किसी के छोटे मोटे कार्यों में कोई परेशानी मत हो, ऐसा कार्य करो। और आने वाले समय में अब क्या बोलूं? चलिए, आपकी बातों से, आपके व्यंग मुस्कुराहट से हमको बहुत कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन चलिए, हमको ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं खरसिया विधानसभा में हमारे बीच आदरणीय विजय जायसवाल जी, जो प्रदेश कलार समाज के भी अध्यक्ष हैं और खरसिया विधानसभा में हमेशा चर्चा का विषय बने रहते हैं, तो कहीं न कहीं इनका सपोर्ट खरसिया विधानसभा में जो कांग्रेस पार्टी हमेशा अजय रही है, उसमें टिकट किसी को भी मिले, लेकिन ये तय हमको ऐसा लगता है कि विजय जायसवाल जी का एक सामाजिक प्रभाव, सर्व समाज का प्रभाव जो इनके साथ में है, तो कहीं न कहीं इसमें ये अपनी भूमिका निभाएंगे। और विजय जायसवाल जी, हम आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप बहुत अच्छे सेवा कार्य कर रहे हैं अपने विधानसभा में भी और सर्व समाज में भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ आप प्रदेश कला समाज के तो अध्यक्ष हैं, उसमें तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप अध्यक्ष पद में है तो आप करेंगे। लेकिन चलिए, आप जो बात रखें, हम जनता के सामने में आपकी बातों को ऐसी न्यूज़ के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। आप हमारे स्टूडियो में आए विजय जायसवाल जी, आपका उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आप सबको प्रणाम, आप सभी को प्रणाम, ऐसी न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष रूप से रिक्वेस्ट करता हूं, और हमारे जो माता बहनें हैं जो हमारे खरसिया विधानसभा से ताल्लुक़ रखते हैं, सभी को मेरा बार बार प्रणाम।